जय श्री कृष्णा। तो अभी हम बात करेंगे कुल धर्म और कुलाचार क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, पुराने जो हमारे पीढ़ियां थी, जनरेशंस थी, उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी यानी ऐसी हजारों हजारों मुझे नहीं पता, बट ऐसी बहुत सारी पीढ़ियों को स्टडी करने के बाद कुछ व्रत वैकल्य हाथ में ली। तो जहां आप रहते हो उस जगह के अनुसार वहाँ का टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, बारिश कैसे होती है, पहाड़ है नहीं है, पेड़ है जंगल है नहीं है, सब चीजें ध्यान में रखकर, और आपके आपका खुद का जेनेटिक कॉम्बिनेशन भी है ना। सबका एक अलग जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, जीन्स अलग है ना हमारे सबके। वो बोलते क्रोमोसोम राइबोसोम्स अलग अलग होते हैं वगैरह, है ना। डीएनए आरएनए कुछ होते हैं वो। तो कुलाचार या कुल धर्म आया कहां से, तो वहां से आया कि पुराने लोगों ने सीखा कि किसके लिए क्या बेस्ट है। अभी क्या आप मानते हो हम इंसान एक जैसे दिखते हैं, पर फिर भी हम सब में कुछ इनबॉर्न टैलेंट्स होते हैं, है या ना। इवन हमारे घर की कुछ, घर की यानी हमारे जीन्स की, सभी के अपने अपने जीन्स की कुछ स्ट्रेंथ्स होती है ना, बराबर है। तो मान लो जो जिसे कहते हैं काम करने वाले मजदूर लोग होते हैं वगैरह वगैरह, तो उनकी एक नेचुरल स्ट्रेंथ आ जाती है कि उनकी मसल्स काफी स्ट्रांग होती है, स्टेमिना, फिजिकल स्टेमिना हाइयर होता है, हाँ या ना। बुद्धिजीवी लोगों की सोचने की क्षमता ज्यादा होती है। अब मैं उनमें से नहीं हूँ, 3 से 4 घंटा अगर विचार करूँ तो हेडेक होता है मुझे, यू ना। मैं ज्यादा सोच नहीं पाता, बुद्धि उतनी नहीं चलती मेरी। हाँ, पढ़ बहुत सकता हूँ, चिंतन करने के लिए मुझे समय लगता है, तो चिंतन जिसे कहते हैं एनालिसिस प्लानिंग मेरे बस की बात नहीं। मैं जो जानता हूँ उस पर मैं बहुत भाषण दे सकता हूँ, पर मुझे अगर किसी चीज का विश्लेषण करना है, नई चीज का, तो संघर्ष हो जाता है, मुझे ज्यादा समय देना पड़ता है। तो ये अपनी अपनी ताकत होती है, हाँ या ना। किसी की बुद्धि अच्छी चलती है, किसी का लीडरशिप स्किल अच्छा चलता है, अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। और इनमें से कई सारी स्ट्रेंथ आप जेनेटिक होते हैं। और मैं यहाँ बड़ी नम्रता पूर्वक और बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाहूंगा, समाज में ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं जो अपने कुल धर्म और कुल के शिष्टाचार को फॉलो कर रहे हैं, और वो बाकायदा जिसे कहते हैं ना सक्सेस को आगे लेके जा पा रहे हैं, हाँ या ना। जय श्री कृष्ण। और जिन्होंने कुल धर्म और कुल शिष्टाचार को छोड़ दिया, वो संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। मैं कई बार देखता हूँ, गुजरातियों को देखता हूँ मैं, है ना, गुजरात के लोग एक अलग तरीके से वो, अब एजुकेशन सिस्टम चाहे जो सिखाए, एजुकेशन सिस्टम तो सबके लिए एक ही है ना। ऐसा है क्या कि केरला में सीबीएसई वाला अलग पड़ेगा, मणिपुर में अलग पड़ेगा, दिल्ली में अलग पड़ेगा, ऐसा नहीं है, वो सबके लिए सेम है। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम आपको पूछता है क्या, सर ने बताओ आपका सिलेबस डिजाइन करना है, पूछता है। नहीं, बोले आपके यहाँ बारिश कम होती है ज्यादा होती है, सिलेबस डिसाइड करना है, बोलता है क्या। नहीं, कुल धर्म कुल शिष्टाचार ये बताता है। तो गुजरात के कुछ भाग में लोग हैं, वो चाहे पढ़ाई कम ज्यादा हो, बट वो जीवन के सक्सेस में बहुत अच्छे होते हैं। इवन माफी मांगकर, सभी मेरे गुजराती गुज्जू भाइयों बहनों से माफी मांग के मैं बताना चाहूंगा, यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना लोग कि वजन कम होना चाहिए, मीठा कम खाओ, हेल्थ ऐसी मेंटेन करो, वैसे मेंटेन करो। आई टेल यू, मेरे गुजराती दोस्त ना 25 उम्र से लेके 70-75 तक वाले हैं, खा पी के मस्त है। बोले इधर खाकरा खाया, उधर जलेबी खाई, ये खाया वो खाया, वजन कितना, तो बोले आम महाराष्ट्रियन से 1.5 गुना लेके चलते हैं, फिर भी लंबा जीते हैं स्माइल मेंटेन करके। हाँ या ना, झूठ बोल रहा हूं तो क्षमा करें मुझे, मैंने देखा है यार। कोई कहता है दिन में 2 बार खाना खाओ, 45 मिनट 1 घंटे में, जो भी कुछ है। कोई बोलता है हर 3 घंटे में खाना खाए। गुजराती बोलता है जब मन चाहा तब खाना खाया, है ना। बोले यार आते जाते कुछ उठा लेते, खा लेते, एंजॉय कर लेते, है ना। लोग डाइटिंग की बातें करते हैं, और वहां तो बस बोले घी, राजस्थानी लोगों को देखिए, है ना, दाल बाटी बनाएंगे, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, और उसमें ये बोले ऐसे, यानी जिसे कहते हैं ना हम जैसे
दाल परोसते हैं वैसे वो घी परोसते हैं। मेरे कई दोस्त है ना, हम उन्हें तर्क देते हैं, बोले फैट बढ़ जाएंगे, लिपिड बढ़ जाएगा, काहे का फैट काहे का लिपिड, बोले हम यार 400 साल से ये चल रहा है हमारे यहाँ, तब नहीं बढ़ता था, अब कैसे बढ़ेगा। ध्यान से सुनिए, अभी ये केवल आपको ना आपके घर के बड़े बुजुर्ग बता सकते हैं कि आपके जीन्स के लिए बेस्ट क्या है, या फिर आपका फैमिली डॉक्टर अगर हो, तो अभी तो नहीं रहे फैमिली डॉक्टर। जैसे एग्जांपल, हम जब तक हम हमारे मूल गांव में थे वसमत में, ओके, तो वहां मोहोलकर नाम के एक डॉक्टर थे। ओके, तो जब मैं दूसरी तीसरी कक्षा में उनके यहाँ गया, उनको दिखाने गया, तो मुझे आज भी याद है धुंधला सा, तो वो बताते हैं, बेटा बोले तेरी दादी को भी ऐसी कुछ तकलीफ थी, क्योंकि उनको पता है, पीढ़ियों की हिस्ट्री पता है। अभी तो जनरल प्रैक्टिशनर नाम का कंसेप्ट ही नहीं रहा, है ना। अपनी सुविधा के हिसाब से किधर भी जाओ, पैसे दे दो, नमस्ते करो, लैब में जाओ, टेस्ट करो और काम खत्म, है ना। और मैं यहाँ किसी को सही या गलत नहीं बताना चाहता, पर मैं ये बताना चाहता हूँ, भारत या सनातन धर्म की संस्कृति ये वो महान संस्कृति है जिसने सबको एक कुल धर्म दिया, एक कुल का शिष्टाचार दिया, केवल भारत। अब लोगों को लगा यार ये तो क्या कहते हैं, अलग चीजें हैं, समानता के विरुद्ध है, वगैरह वगैरह, ब्ला 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 ब्ला। पर ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अच्छा लगे तो स्वीकार करना, बुरा लगे तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप पंछियों में अलग अलग प्रकार के पंछी देखते हो सेम साइज के? एग्जाम्पल देता हूँ, कबूतर और कौवा देखा आपने, करीब करीब सेम साइज के होते हैं। आप कहोगे कौवा में भी 20% बड़ा होता है ना। और कोई, ये देखो, अब ऑलमोस्ट सेम ही टाइप के बर्ड होते हैं, बट उनकी जीवन शैली अलग होती है या ना, एक ही परिवार में रह के, एक ही एरिया में रह के, क्यों? क्यों? ध्यान से सुनना दोस्तों, ये वो अपने अपने कुल धर्म कुल शिष्टाचार को फॉलो कर रहे हैं। हजारों या सैकड़ों सालों से उन्होंने देखा कि कौवा हूं तो इस तरीके से जीऊंगा तो सेफ है, कबूतर है तो इस तरीके से जिएगा तो सेफ है, चिड़िया है तो इस तरीके से जिएगी तो सेफ है। ध्यान से सुन लेना, आपके घर में अगर चिड़िया आती है तो आप खुश हो जाओगे, बोलोगे मम्मा मम्मा चिड़िया आई है, वाह कितनी भारी है। कबूतर आता है तो आप ओके ओके रहोगे और उसको निकालोगे। कौवा आता है तो क्या करोगे? आपको पता है, हाँ या ना। अब कौवे को तो ठीक से ये भी नहीं पता कि वो कितना काला है, वो कभी आईना थोड़ी देखता है ना। या फिर कौवा आके खिड़की से बोल रहा है, ओ आई हैव सीन माई सेल्फ, आई एम अ लिटिल डार्क, है ना, कलर से थोड़ा काला हूं, फिर भी मुझे स्वीकार करे, ऐसा उसको तो पता भी नहीं है, ये तो काला कलर है, ये हमने डिसाइड किया ना, बराबर है। वो तो बोलता है हमारे यहाँ सभी ऐसे होते, तो यही सबसे श्रेष्ठ कलर है। ध्यान से सुनना दोस्तों, कुल धर्म कुल शिष्टाचार, ये आपको मिलेगा कहाँ पे? नानी के पास, दादी के पास। अब हम तो हंस देते हैं उनको, पुरानी बातें सोच के। और यही रीजन है कि आज समाज समाज में, जिसे कहते हैं ना, पीड़ाएं बढ़ रही है, संबंधों में यानी रिलेशनशिप में तनाव आ रहे हैं, हेल्थ, आज 40-45 के बाद हर किसी को गोलियां खानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हमारे कुल धर्म और कुल शिष्टाचार को फॉलो करना हमने बंद कर दिया, बंद कर दिया। मुझे याद है जब हम छोटे होते तो सुबह सुबह ऐसे भगवंत का कुछ ना कुछ सुनने को मिलता था हमें। और बीच में मैं ऑलमोस्ट कितना क्या कहते हैं उसे, ऑलमोस्ट 30 साल चले गए कि वो छूट गया हमारा। कितने लोग हैं आप में से जो ये बात को समझ पा रहे हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी फील कर पा रहे हैं, ये जो हम चर्चा करते हैं सुबह या सुनते हैं। अब ये पॉजिटिविटी आ गई, ये सकारात्मकता आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी, हाँ या ना। एंड यही मेरी विनती है आप सबसे। ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया ना, ये जो एग्जाम्पल दिया मैंने, चाहे गुजराती योगा हो, चाहे राजस्थानी का, सही गलत कुछ नहीं। ध्यान से सुन लेना दोस्तों, सही गलत कुछ नहीं। यहाँ पुराने लोगों ने सैकड़ों साल अनुभवजन्य रूप से
कुछ रूल्स तय किए, उनको रिस्पेक्ट करना हमारा काम है। साइंटिफिक अनसाइंटिफिक के बाद में की बात आती है या ना? तो कृपया इस बात को ध्यान में रखें। और सत्य विद्या वही, सत्य विद्या निरूपण सीख रहे हैं ना, सत्य विद्या वही जो इंसान को, जो सत्य विद्या उसी के पास है जो इंसान बड़ों का आदर करता है और कुल धर्म और कुल शिष्टाचार को फॉलो करता है। तो कृपया मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मुझे नहीं पता आप इस वीडियो को कब देखोगे या ये सेशन को कब फिर से रिवाइज करोगे, नोट्स कब देखोगे, चाहे जो हो जाए दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, चाहे जो हो जाए, अपने कुल की किसी परंपरा का मजाक नहीं उड़ाते, किसी परंपरा पे हंसते नहीं है, चाहे जो हो जाए। और अगर हमें लगता है कि वो परंपरा, वो जो विधि की जा रही है वो ठीक नहीं है, ध्यान से सुन लेना, या आप उसके साथ रिलेट नहीं कर पा रहे हो, या वो परंपरा आप समझ नहीं पा रहे हो, होता है ना कभी कभी कि कोई परंपरा हम समझ नहीं पाते, तो जिम्मेदारी ले लो दोस्तों, रिसर्च करने की, उस पर अभ्यास करने की, दो चार और बड़े बूढ़े लोगों को, गांव वालों को, इसको उसको किसी को पूछने की कि कहां से आई ये परंपरा। थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाओ, थोड़ा सा रिसर्च करो वहां पे और फिर स्वीकार करो, ये चलेगा। मैं आपको बताता हूं, किसी भी चीज का, किसी भी चीज का जो होता है ना, दशहरे के दिन पूरा घर साफ किया जाता है, क्या लगता है पूरे हमारी संस्कृति की महिलाओं को कुछ काम नहीं है कि पूरा घर निकाल के साफ करे? क्या लगता है क्यों साफ किया जाता है? तो जिसे कहते हैं ना, वायु इतनी प्रबल होती है कि धूल कण कहीं भी जाते हैं, है ना, धूल के साथ कीटक, अलग अलग अशुद्धियां हर जगह आ जाती है या ना? और कई सारी चीजें इधर से उधर, उधर से इधर हो जाती है, तो उसका अपना एक अलग महत्व है। उसके पीछे तो क्या घंटा भर बात कर सकते हैं कि क्यों ये करना चाहिए, है ना? मैंने कई बार आपको बताया कि हर सीजन से पहले एक फेस्टिवल क्यों आता है, बताया ना कई बार आपको, ये सब है, लोग नहीं जानते, है ना? तो लोग आज वर्चुअल होली सेलिब्रेट कर रहे हैं बिना गर्मी के एहसास के, बोले एक होली का फोटो लगा दिया। ऐसा नहीं होता ना यार, ऐसा नहीं होता, हमें जरूरत है। इवन मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, किसी दिन मौका मिले तो मैं इस पे बात करूंगा। अलग अलग त्योहार पे ना अलग अलग डिश रिकमेंडेड होती है ना? कई बार हमें वो पसंद भी नहीं होती पर फिर भी बनती है या ना? दिवाली के आसपास याद करो, वो कुछ चीजें बनती है, अलग अलग आइटम्स, है ना? कुछ त्योहार होते हैं जहाँ पे 5-7 सब्जियां मिक्स करके खानी पड़ती है ना? अब ध्यान से सुनना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। मकर संक्रांति को आप ये सेलिब्रेट करते हो, क्या कहते हैं, तिल और गुड़, गुड़, जागरी और तिल। अब मैं आपको बताता हूँ, मकर संक्रमण के वक्त की सूरज की जो रोशनी होती है उसका, प्लस ये जो तिल होते हैं, तिल को क्या कहेंगे, तिल ही कहेंगे, थोड़ा जोर से, सिस्मे या सिस्मे ऐसा कुछ कहा उसने, है ना? जो भी है, ओके, टाइप कर दो चाहे तो, है ना? तो वो, हाँ मिल गया मिल गया, सिस्मे सीड, वाह क्या भारी यार, सी सेम सीड ऐसा दिख रहा है मुझे, SEAC समय सीड, जो भी है आपको पता है। देखो मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा लिखा, ओके, मैं घर बैठ के ग्रेजुएट हुआ हूँ आदमी हूँ, है ना? तो वो प्लस जैगरी जो होती है, वो कॉम्बिनेशन प्लस संक्रमण के समय का सूरज, अगर आप वो 2-3 दिन खाओ, ध्यान से सुन लेना, अगर आप वो 2-3 दिन खाओ तो आपको साल भर का आपका विटामिन डी का कोटा पूरा हो जाएगा। अब बोलो, यहाँ पे बहुत सारे ज्ञानी लोग इसको भी बोलेंगे ये अनसाइंटिफिक है, सर्च करके देखो, रिसर्च करके देखो, अनुभव देखो। अब हमारे यहाँ परंपरा ऐसे बनी, ध्यान से सुन लेना, परंपरा ऐसे बनी कि हर जगह जाना है, सबसे खाना है, क्योंकि हमें पता है कोई भी डिश हम ज्यादा ज्यादा प्लेट में लेंगे, खाएंगे। अब ये तो ऐसी चीज नहीं है, तो आप जाते हो, अभी वो पुराना जमाना था जब कम से कम 30-40 लोगों के चरण छूते थे और उनसे खाते थे।
और वो भी ध्यान से सुनना, पुरानी पीढ़ी के लोग ऐसे मुंह में डाल देते थे, आकर है ना। तो बोले ये डोज मिस नहीं होना चाहिए, जैसे बचपन में मम्मा गोली देती थी ना, वैसे बोले इधर उधर रखने का नहीं, सीधा डोज दे देते थे। सिस्टम है। तो कोई ये ना बोले कि मेरे को ये पसंद नहीं है, सबको मिनिमम डोज मिल जाता था, हाँ या ना। इवन मैं आपको बताऊं, जो लोग अपने माता पिता के, दादी दादा, नानी नाना के रेगुलर चरण स्पर्श करते हैं ना, उनको स्पाइन की तकलीफ नहीं होती। स्वार्थी बनो, लोगों के पैर छुओ। जो बार बार झुकता है उसकी स्पाइन की एक्सरसाइज अपने आप हो जाती है। हाँ या ना, होती है ना। चाहे आप जिसे कहते हैं खड़े खड़े झुक के प्रणाम करो, जो ऐसे वाला होता है ना, वो वाला करो, तो भी आपकी एक्सरसाइज हो रही है। अष्टांग दंडवत होता है ना, उससे भी एक्सरसाइज होती है। सूर्य नमस्कार और होते क्या है मेरे को बताओ। दो पैरों को इकट्ठा किया, थोड़े से झुक गए, हाथों को टिकाया, घुटनों को टिकाया, सर को टिकाया, फिर से उठाया, आशीर्वाद लिए, सर ब्लेसिंग सर पे फील हो गई, वापस खड़े हो गए। और घर में अगर आपके 15 लोग हो तो हो गए 15 सूर्य नमस्कार। हाँ या ना। अब ध्यान से सुन लेना, आजकल की अभी क्षमा चाहता हूँ फिर से एक बार, मेरे को ना जरा हंसी मजाक करने की आदत है। तो नई बहुओं को ना यही सिखाया जाता था, ध्यान से सुन लेना, कि घर में जो भी बड़ा आए उसके चरण छूने हैं। हाँ या ना। पहले अभी तो राव दे रहने दो, बोले दूर से नमस्ते करो। अब ध्यान से सुन लेना, जब घर की मालकिन जो होती है ना, वो चरण छूती है तो बच्चे भी चरण छूते हैं। माँ को फॉलो करते हैं ना बच्चे, करते हैं ना। तो ये सिस्टम है वो। और जब घर के हर कोई बड़ों को के चरण छू रहे हैं, तो यार चिंता नहीं है, आपके सूर्य नमस्कार दिन भर होते रहेंगे। अभी तो बच्चा सोफे पे पड़े पड़े एक हाथ में मोबाइल लेके, हाय अंकल, है ना, एंकल नहीं, घुटना ना, एंकल मतलब। तो एंकल की तकलीफ होगी अगर आप कहोगे हाय अंकल, कैसे हो आप, है ना। पहले तो हमारे यार यानी बराबर है, हमारी नानी तो हमें गालियां देती थी अगर किसी दिन हमने किसी कोई आया रिलेटिव और चरण स्पर्श ना किए तो, है ना। वो उसकी गालियां भी बहुत डेंजर होती थी, मेलिया बुढ़दिया ऐसा कुछ बोलती थी वो। है ना, तो हम डरते थे और जाके चरण छूते थे। तो अब देखिए, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो गई, कुल का शिष्टाचार भी बना रहा, संस्कार भी बने रहे, हाँ या ना। ये सब सिस्टम है, सब सिस्टम है ना। इवन ये जो हमारी विधियां होती थी ना, चूल्हे पे खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, इसका वुमन हेल्थ के साथ बहुत बहुत बड़ा कनेक्शन था, है ना। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहे हैं ना, कमाई बढ़ाने के लिए, है या ना। तो उससे फर्क पड़ रहा है, कोई शंका नहीं उसमें। पर जो बेसिक एक्सरसाइज थी, एग्जाम्पल अभी जब आप किचन का जो ये होता है ना, क्या कहते हैं अभी, क्या कहते हैं उसे, चूल्हा जो कहते हैं, मॉडर्न चूल्हा, गैस कहेंगे ना उसे। तो गैस अभी ऊंचाई पे आ गया, तो आप बैठते नहीं हो, बैठने के लिए स्टैमिना लगता है, रोज बैठेंगे तो स्टैमिना नहीं लगता, अपने आप डेवलप होता है। पर खड़े हो गए तो बैठने की आदत रही नहीं। और बैठने से हमारे अलग अलग 3-4 जगह के मसल्स को ताकत मिलती है। बैठने वाला स्पाइन के रोटेशन करके सामान इकट्ठा करता है, ऐसे ऐसे ऐसे। खड़ा हुआ आदमी घूम जाता है, तो स्पाइन के रोटेशन कम होते हैं, है ना। जब हम खड़े होते हैं तो हम पैरों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, डिस्टेंस कम करने के लिए, हम स्ट्रेच नहीं करते। छोटी छोटी बातें, इसमें साइंस है दोस्तों। तो आज ही हम किचन का जो ओटा कहते, क्या कहते उसे, किचन का, किचन कट्टा क्या कहेंगे, और किचन का क्या है वो, ओके। तो किचन प्लेटफॉर्म जो है, आज ही उसको तोड़ देते हैं, है ना। सभी डिब्बों को थोड़े लोअर लेवल पे रखते हैं और बैठ के खाना बनाना शुरू करते हैं, हमारे बेहतर हेल्थ के लिए। मुझे पता है हम ऐसा नहीं करेंगे, है ना, बहुत सारी चीजें आ गई। पर मेरी आप सबसे विनती है, कृपया
आप बहुत सारी चीजें देखते हो, टीवी देखते हो, पढ़ते हो, किताबें पढ़ते हो, थोड़ा सा सनातन धर्म को भी पढ़े, हमारी हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, हमारी इमोशनल लाइफ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, साइकोलॉजी के लिए बहुत 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 साइंटिफिक तरीके से उन्होंने सिस्टम्स लगा रखी है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव, जो मैंने अभी धर्म की बात की, दिस मेक सेंस एंड हैज सम लॉजिक। सब लिखा रखा है दोस्तों, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। ये छोटी छोटी चीजें जो हमारे जीवन से निकली ना, वो हर एक चीज ध्यान से सुनना, सुबह से रात को सोने तक, हमारे खाने के, डाइट प्लान के, हमारी एक्सरसाइज के, स्पाइन की एक्सरसाइज, जॉइंट की एक्सरसाइज, मसल की एक्सरसाइज, रूटीन में ही आते थे हमारे, अपने आप होता था, है ना। पुराने जमाने में एक्सरसाइज क्या होती थी, या तो जिम में जिसे कहते हैं व्यायामशाला में जाके स्टडी एक्सरसाइज करे वो लोग होते थे, या फिर खाने के बाद शतपावली करने वाले लोग थे, और कोई थे एक्सरसाइज करने वाले। आज तो पूरी दुनिया पीछे पड़ी है मॉर्निंग वॉक के, है ना। सुबह सुबह पंछी वंछी डर जाते, ये लोग इतने क्यों आते हैं बोले, हमें तो सोने दो शांति से, है ना। तो पहले उल्टा होता था, चिड़िया चुन चुन करती थी तो लोग जागते थे, अब लोग जागते इसलिए चिड़िया जल्दी उठने लगी है। बोले डू नॉट डिस्टर्ब की बोर्ड भी नहीं लगा सकते वो, है ना। तो कोई बात नहीं दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज भी आपने कुछ नया सुना होगा, सीखा होगा। हाँ, मैं तो हमेशा यही कहूंगा दोस्तों, इस पे सोचिए, चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। आज शायद हमने से केवल 3 शब्दों को टच किया। बड़े बुजुर्गों को रिस्पेक्ट करना है, और कुल के जो सिद्धांत होते हैं, कुल की जो परंपरा होती है, मर्यादाएं होती है, उसके बारे में हमने थोड़ा सा सुना, और मजाक मजाक में 40 मिनट हो गए, है ना। तो आज के लिए यही रुकेंगे, पर मेरी आप सबसे विनती है, कृपया इन बातों के 2-4 कीवर्ड्स के नोट्स निकालें, इसका चिंतन करें, इस पे विचार करें, और फिर जो चाहे वो करें। तो इसी के साथ ही दोस्तों, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए। जय श्री कृष्ण।